अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं चिकन गोश्ताबा बनाने जा रही हूँ वाज़वान स्टाइल। वाज़वान में मटन के बनते हैं मगर मैंने यहाँ पे चिकन लिया है। मैं चिकन गोश्ताबा बनाने जा रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले एक को दिखाऊंगी कट करके। ये अंदर से भी फ्लफ़ी होते हैं और सॉफ्ट होते हैं। ये देखिए, इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है बोनलेस चिकन और कुछ स्पाइसी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लहसुन के कुछ कलियाँ। यहाँ पे मैंने पहले लिया है सिलबट्टा। मैं इसमें डालूँगी चिकन। चिकन को हम अच्छी तरह से कूटेंगे जब तक इसका पूरा फाइन पेस्ट ना हो जाएगा, तब तक इसको हम कूटेंगे चिकन को अच्छी तरह से। यहाँ पे इसको पेस्ट हो गया है चिकन को। ये देखिए यहाँ पे रेडी हो गया है। इसके बाद हम कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे पहले डाला है नमक का 1 चम्मच। उसके बाद मैंने इसमें डाला है घी का 1 चम्मच। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसमें डाला है ये लहसुन का 1 चम्मच। ये पेस्ट करके रखा था मैंने पहले ही। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिलाएंगे आपस में। इसके बाद जाएंगे इसमें बड़ी इलायची और छोटी इलायची की सीड्स। इनको भी मैंने अच्छी तरह से पेस्ट करके रखा था। दूसरी साइड से मैंने इसमें ऐड किया है ये। इन चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले को ज़्यादा स्पाइसी इसमें ऐड नहीं होते हैं, वाज़वान में भी इतने ही होते हैं। अब थोड़ा सा और इसको हम कोटेंगे। ये अच्छी तरह से मिल जानी चाहिए। ये देखिए, इसको बहुत अच्छा पेस्ट बन गया है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा। इसमें ज़रूरी ऐड होना चाहिए ताकि इसकी जो ये गोश्ताबा बन जाते हैं तो इसमें क्रैक्स नहीं पड़ते हैं, इसीलिए मैंने इसमें अंडा ऐड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेडी हो गए हैं। अब हम गोश्ताबा बनाएंगे। पहले हम थोड़ा सा लेंगे, उसको राउंड शेप देंगे अच्छी तरह से। थोड़ा सा हाथ में बीच बीच में पानी मलेंगे, फिर उसके बाद उसको राउंड शेप देंगे। ये देखिए यहाँ पे ये रेडी हो गया है। दूसरा भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, दूसरे को भी हम ऐसे ही करेंगे, राउंड शेप देंगे, फिर अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ऐसे ही सारे गोश्ताबा हम रेडी करके रखेंगे पहले। ये देखिए यहाँ पे रेडी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने पहले ली है दही। दही को हम थोड़ा यूज़ करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करना है। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 अंडा। इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैंने इसको रखा है इंडक्शन पे दही को। हम इसको कंटिन्यूसली स्टर करेंगे जब तक इसको उबाल ना आ जाए। ये देखिए, इसको उबाल आ गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। बड़ी इलायची, ग्रीन इलायची, छोटी दालचीनी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन की कुछ कलियाँ। ये देखिए, अब इनको चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके साथ, यखनी के साथ। इसके बाद मैं इस पर डालूँगी गोश्ताबा। मैं 1 बाय 1 गोश्ताबा इसमें ऐड करूँगी। गोश्ताबा मैं यखनी में डायरेक्ट ऐड करूँगी, पानी में नहीं। मैं डायरेक्ट यखनी में ही ऐड करूँगी। पानी भी उतना टेस्ट नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट यखनी में ही ऐड किया है। यखनी का फ्लेवर इसको अंदर तक हो जाता है फिर। इसके बाद मैंने इसमें डाला है सौंफ का पाउडर 1 चम्मच। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी पुदीना। इसको हम ऐसे ही रखेंगे थोड़ी देर तक, जब तक इसको पूरी तरह से 2-4 उबाले ना आ जाएंगे और ये फ्लफ़ी हो जाएंगे।
यहाँ पे मैंने लिया है तेल तड़के के लिए। मैंने यहाँ पे इसमें ऐड किया है प्याज। वाज़वान में यहाँ पे प्रान ऐड होता है, यहाँ पे मुझे प्रान अवेलेबल नहीं था, मैंने इसकी जगह प्याज यूज़ किया है। प्याज भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको यखनी में ऐड करूँगी। ये देखिए तेल भी यहाँ पे ऐड हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रखेंगे कुक पे। इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है, थोड़ा सा पानी। इसको हम कुक करेंगे जब तक इसको रिड्यूस हो जाएगी ये यखनी। बहुत ही टेस्टी बन जाती है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो यखनी रिड्यूस हो गई है और गोश्त अभी पूरी तरह से फूल गई है। अब इसको हम सर्व करेंगे बाउल में। यहाँ पे मैंने बाउल में सर्व किया है गोश्त को। ये बहुत ही टेस्टी बन जाते हैं, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।